वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है? लिमिट के बारे में करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एवेल्युएट लिमिट को फाइंड करने बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। इसमें कोई ना कोई अलजबरा का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ करेगा। सबसे पहले अगर x की जगह -1 लिखें तो आंसर क्या आएगा? -1 इसका माइनस, और ये देखें यहाँ पर -1 लिखेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। ओवर में देखते हैं, ओवर में भी -1 + 1 तो कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0, 0/0 की फॉर्म बनेगी। जब भी 0/0 की फॉर्म बने, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो आपने टेक्निक्स लगानी होती है, कोई अलजेब्रिक टेक्निक्स। वो कैसे? आप कोई फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, कोई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू -1। यहाँ से अगर x कॉमन ले, अगर 0/0 फॉर्म बने तो आपने कोई कॉमन लेना है, कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगानी है, या फिर कोई फॉर्मूला ओपन करना होता है, ठीक है, या क्लोज करना होता है। एक x कॉमन ले ले, x² -1 बचा, ओवर में x + 1, ठीक है। लिमिट नेक्स्ट स्टेप ये है x -1, ठीक है। यहाँ से x एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है, ओवर x + 1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, बाकी क्या आंसर है? लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर क्या आ गया? x -1, ठीक है। यहाँ पर आपने वो नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या था? लिमिट x के साथ भी सेपरेट लिखी थी, इसके साथ भी सेपरेट, तो यहाँ पर सेपरेट लिखने को वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट x की जगह -1, यहाँ पर भी x की जगह -1, अभी ये देखिए ओवर में भी नहीं 0 आ रहा, ऊपर भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ऊपर सिर्फ 0 आ जाए, अगर ऊपर 0 आ जाए, ओवर में 0 ना आए तो फिर भी करेक्ट है, लेकिन अगर दोनों का 0 होगा फिर ये काम करना है, ठीक है। -1 इसका आंसर -2, दोनों का आंसर क्या आएगा? -1 + 1 2 = 2, ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कैसे करना है? सबसे पहले देखें, यहाँ पर 0 रखे, ये भी 0, ये आंसर क्या आएगा? 0, ऊपर आ जाएगा 0, ओवर में दोनों की जगह 0 रखे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? अच्छा, क्या करना है? अलजेब्रिक टेक्निक लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोच टू 0, क्या अलजेब्रिक टेक्निक लगा सकते हैं? x कॉमन अगर आ जाए दोनों में से, क्या आ जाए? x कॉमन, तो x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? 3x² + 4 बचेगा, ओवर में x कॉमन आ गया, x + 1 बचेगा, ठीक है। x से क्या है, ठीक है। बाकी ये देखें, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? लिमिट ऊपर ये आ गया, ओवर में x + 1, डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करें 0 इसकी जगह 0, तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, ना ऊपर 0 आएगा नहीं नीचे। तो आप x की जगह अगर 0 रखें तो x की जगह 0 + 4, ठीक है, x की जगह 0 + 1, तो आंसर आएगा 4/1, 4 आंसर हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला। तो सबसे पहले क्या है? लिमिट, ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी, तो आप लिमिट x2, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो x³ -8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ओवर में फैक्टराइजेशन कर दें, x², ये क्या फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? प्लस का 3 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ, यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग जब भी लिखा होगा इसका मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है। a का क्यूब -b का क्यूब, तो आप क्या लिख सकते हैं? a - b a² + ab + b², ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। अलजेब्रिक टेक्निक में यही है कि फॉर्मूला ओपन करना है, या कॉमन लेना है, या फिर कट वगैरह करके
आंसर ले आना, ठीक है। 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x-2 आएगा, क्या आएगा, x-2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में क्या आएगा, ओवर में यहाँ से x कॉमन, x कॉमन लिया तो क्या आएगा, x+3 आएगा, x+3, फिर यहाँ से -2 कॉमन ले, -2 कॉमन ले, x+3 आ जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x-2 x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर, ये आप लिख सकते हैं x-2 x+3, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, ये होगा कैंसिल, ये होगा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये कैंसिल होगा फिर आंसर ये आएगा, ठीक है। तो x की जगह आप लिखे 2 प्लस x की जगह 2 प्लस 4 ओवर x की जगह 2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 4 4, ठीक है। क्या बनेगा 12 ओवर में क्या बनेगा 5, 12/5 इसका आंसर है, ठीक है। अभी 4 वाला पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, यहाँ से x³ बन चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर ले लें -1 को पहले लिख लेते हैं, -1 को पहले लिखा हो, क्यूब लिख सकते हैं आप। यहाँ से क्या करें, -3x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x प्लस माइनस बचेगा -1, ठीक है, ये बच जाएगा। ओवर में x कॉमन ले लें, बाकी ये बचेगा। फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, x-1 का क्यूब। ओवर में एक दफ़ा आप प्लस लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस, ठीक है। माइनस वाला क्या हो गया, बाकी आंसर क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर स्क्वायर आ गया, ओवर में क्या आएगा x माइनस x+1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x अप्रोचेज टू 1 है तो 1 अगर रखे, यहाँ पर 1 रखे तो क्या आंसर आएगा, 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बन रहा है 0, 1 - 1 0 बनेगा, 0 डिवाइड एवरीथिंग इज 0, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अभी 5 वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, -1 लिखेंगे -1 आएगा, ठीक है। -1 लिखेंगे +1 आएगा, ओवर में -1 लिखेंगे +1, ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिमिट टेक्निक को ही लगाते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा x² कॉमन आया, बाकी क्या बचेगा x+1 बचेगा। ओवर में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, यू कैन राइट 1, एक दफ़ा प्लस में लिखे, एक दफ़ा लिखे माइनस में, ठीक है। प्लस वाला कैंसल, बाकी क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x² ओवर x-1, ठीक है। x इज रिप्लेस्ड बाय -1, ठीक है। x की जगह -1 लिखे, -1 का स्क्वायर ओवर में -1, ठीक है, 1/-2 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है, यही होगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना। 6 वाला पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 4, यहाँ से 2 कॉमन अगर ले, 2 कॉमन ले, x² -16 बचेगा। यहाँ से x² कॉमन ले, बाकी क्या बचेगा x-4, x² कॉमन आ गया, बाकी ये बच जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 4, यहाँ से 2 x² -4 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, x² x-4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट
ओवर में लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप ओवर में लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4, ठीक है, एक में प्लस लिखे, एक में माइनस, ठीक है, एक्स -4, ये तो होगा कैंसिल, ठीक है, होगा कैंसिल। उसके बाद 2 एक्स की जगह 4 +4, ठीक है, ओवर में क्या आएगा 4, ऊपर क्या आएगा, दोनों को प्लस करें 8 आएगा, ओवर में आएगा 16, ये भी 16 बनेगा, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, ये 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ चुका है 1। 8 वाला पार्ट देखें, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस, ये वैसे लिख लें, इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है कि आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज का मतलब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले से भी। अभी हम ऊपर वाले से करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर दे इससे और इसी से डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखा है लेकिन यहाँ पर प्लस लिखना है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है प्लस। रैशनलाइज का मतलब क्या है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड भी कर दे, लेकिन इसका साइन चेंज कर दे। नीचे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले स्क्वायर रूट वाली जो भी फॉर्म हो, ऊपर वाले स्क्वायर रूट में है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अभी लिमिट फॉर्मूला क्या है, एक में माइनस एक में प्लस, तो यू कैन राइट फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ओके। You can write x minus 2 square root x plus square root 2, okay. You can cancel square root square, x minus 2, remaining answer is x minus 2 over x minus 2 limit x approaches to 2, you can write x minus 2 over x minus 2 square root x plus square root 2. You can cancel this and put the value of x is equal to 2, 1 over square root 2 plus square root 2, the answer is 1 over 2 square root 2, okay. This is your required answer. अभी 8 वाला पार्ट है, 8 वाला पार्ट क्या है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इसको भी आपने रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है, लेकिन इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। इसी से मल्टीप्लाई हो गया, इसका साइन चेंज कर दे, इसी से डिवाइड कर दे, ठीक है, ये मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले का स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यू कैन राइट फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर ओवर h स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक है। यू कैन कैंसल दिस, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस x ओवर क्या आएगा, ये x से कैंसिल हो गया, ठीक है, ओवर में आएगा h, बाकी ये बच्चों h से कैंसिल हो गया, h ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में h से कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 1, ठीक है। ओवर में क्या है, ओवर में स्क्वायर रूट x की जगह आप लिखेंगे 0, सॉरी h की जगह लिखेंगे 0, बाकी क्या बचेगा x प्लस h की जगह h यहाँ पर नहीं है, x बचेगा, 1 over 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। अभी 9 वाला पार्ट है, तो 9 वाले पार्ट में क्या है, n को छोड़े, पावर को छोड़े, बाकी क्या लिखा है x माइनस ए लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डिवाइडेड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आपने डिवाइड करना किससे, x माइनस ए से। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। आपने
पहले क्या करना है, एक्स एन माइनस एक्स एन ए माइ एन, ठीक है, ओवर में आपने इससे डिवाइड कर देना, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दे, ठीक है। इसके भी ओवर में भी एक्स एम माइनस ए की पावर एम, ओवर में आपने डिवाइड करना एक्स माइनस ए के साथ, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एज दो फॉर्मूले आने चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू अगर ए हो तो एक्स एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऊपर भी एक्स है, एक्स माइनस ऊपर भी एक्स माइनस ए है, नीचे भी एक्स माइनस ए है, ऊपर पावर एन एन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एज लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला ये एन ए एन की पावर -1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर एज लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, अगर पावर एम हो, ठीक है, तो यहाँ पर एन की जगह बस एम होगा, एन की जगह एम होगा, सही है। अभी ट्रिक बताता हूँ याद कैसे रखना है। आपने क्या करना है, ए वाली को देख लेना है, ए वाली के ऊपर एन पावर है, तो आपने क्या करना है, पावर को पहले ले आना है, पावर पहले आ गई, ए पावर में से एक माइनस कर दे, पावर को ए की पावर को पहले ले आए, ए की पावर में से एक कम कर दे, ठीक है। इसी तरह अगर एम यहाँ पर होगा, अगर एम होगा आपने क्या करना है, पावर पहले ले आनी, ए की पावर में से एक कम कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है। इक्वल टू कैसे लिखने, इक्वल टू लिमिट अभी रिमूव हो जाएगी, डायरेक्ट ये फॉर्मूले लगाए। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एन ए की पावर n-1, एन ए की पावर n-1 ओवर में m ए की पावर n माइनस एम एस, तो m आएगा m-1, ठीक है, n ओवर m, ये a सेम है, एक दफ़ा लिखे, n-1 बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी क्या बचा, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बच्चे ये कैंसिल, बाकी आंसर है n ओवर m ए की पावर n-m, ठीक है।